लड़के सबसे ज्यादा शरीफ तब बनते हैं जब लड़की पटानी होती है। ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड बोले कुछ नहीं तो इसका मतलब है सब कुछ है। असल पैनिक तब होता है जब मम्मी बोलती हैं। बेटा कहाँ हो मेरे तो कहाँ हो पे ही खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ऑस्कर परफॉर्मेंस होता है जब आई थिंक लड़कों के केस में तो अगर वो पकड़े जाएं उनके कोई मैसेज या पंजाब के केस में स्नैपचैट। हाँ, तो लड़की पकड़ी जाए तो अगर ड्रंक होकर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को आई लव यू स्नैप भेजा हो और अगले दिन जब उठो और पता लगे कि वो फैमिली ग्रुप में मैसेज गया है तो मुझे लगता है कि अगर मैं भेजूंगी मेरे फैमिली ग्रुप में तो वो मुझे उन सबको लगेगा कि ये कोई चैलेंज शुरू हुआ और वो भी टाइट हो के मुझे वापस भेजेंगे कुछ। अगर गिप्पी पाजी पॉलिटिशियन बन जाए तो पहला प्रॉमिस होगा क्या करोगे? आज आपको बनना ही पड़ेगा तो फिर आप क्या करोगे? छोटा सा सेगमेंट खेलूंगा आप लोगों के साथ जिसका नाम है गाइस आपकी नॉलेज के लिए हमने ना इन्हें मारा है ना इन्हें धमकाया है ना इनके पीछे कोई हाँ। गन है और ना ही हमने इनके ऊपर पानी फेंका है। इस जगह का एसी बंद है इसलिए उनकी हालत ऐसी है। हाँ, आई डोंट वांट टू थिंक कि हमने इनको बिल्कुल। ऑन एनी अदर केस उन बेचारों की ये हालत करी कि उनकी आधी टी शर्ट रेड से मरून हो गई है। ठीक है नाउ यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। सेगमेंट है जिसका नाम है कंप्लीट द सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा आप लोगों को जो भी जहन में क्लिक करेगा उसके हिसाब से उसे पूरा करना है। Okay. ठीक है। फर्स्ट वन इज लड़के सबसे ज्यादा शरीफ तब बनते हैं जब लड़की देखते हैं। ओके जब लड़की पटानी होती है। ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड बोले कुछ नहीं तो इसका मतलब है सब कुछ है। मेरे केस में तो कुछ नहीं। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके। असल पैनिक तब होता है जब मम्मी बोलती हैं घर कब आएगा। बेटा कहाँ हो मेरे तो कहाँ हो पे ही खत्म हो जाती बात। ओके। एंड रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ऑस्कर परफॉर्मेंस होता है जब आई थिंक लड़कों के केस में तो अगर वो पकड़े जाएं उनके कोई मैसेज या पंजाब के केस में स्नैपचैट। हाँ, तो लड़की पकड़ी जाए तो हाँ चलो उनके केस में भी कमाल है। स्नैपचैट और मैसेजेस। ठीक है। अगर गिप्पी पाजी पॉलिटिशियन बन जाए तो पहला प्रॉमिस होगा कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा ही नहीं। इन केस हमने आपको जबरदस्ती बना दिया कि यार, आपको मैं बनना ही जनता पड़ेगा। से पहला वादा क्या करोगे? आज आपको बनना ही पड़ेगा तो फिर आप क्या करोगे? क्या दोगे हमें पहला वादा अपनी दुनिया को हम जैसे लोगों को जो आपको टैक्स भर रहे हैं? यार, मेरे को पता ही नहीं है कुछ। मतलब मैं ऐसे अभी क्या है ना कि अभी बिल्कुल ही मेरे को पता ही नहीं है। अगर मैं आऊँगा तो फिर मैं पूरा स्टडी करके आऊँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर पक्का वादा करूँगा और करके दिखाऊँगा। ठीक है। अगर सरगुन टीचर बन जाए तो कुट्टू गिजवा कानू। हाँ, नहीं मैं तो टीचर रही हूँ। करेक्ट। तो आई एम अ वेरी मैं लोगों को आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर बट आई एम वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट? अरे कुछ नहीं, आई तो यूज्ड टू टीच विद एनजीओ सो आई टीच Okay. ऑल सब्जेक्ट्स वहाँ पे इंग्लिश मैथ्स व्हाटएवर। ठीक है। अगर ड्रंक होकर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को आई लव यू स्नैप भेजा हो और अगले दिन जब उठो और पता लगे कि वो फैमिली ग्रुप में मैसेज गया है तो मैं तो ड्रग पीता ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये तो कुछ भी आउट ऑफ लॉ हैबिट करते ही नहीं है ना। जैसे ये तो देश के सबसे गुणी आदमी। हाँ। बट जस्ट इमेजिन कर मुझे लगता है कि अगर मैं भेजूंगी मेरे फैमिली ग्रुप में तो वो मुझे उन सबको लगेगा कि ये कोई चैलेंज शुरू हुआ और वो भी टाइट हो के मुझे वापस भेजेंगे कुछ। मेरे केस में तो यही होगा। तेरा माली चढ़ना। जी, मैं तो ठीक हूँ जी। ठीक हो? मुझे जो लेके आए हैं उनसे पूछिए कि उनका क्या हाल है। मैं जब नीचे था तो उन्होंने बोला कि लिफ्ट लाइट चली गई है कि ऐसे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब शुरू होने लगे तो मैंने पूछा कि कौन सी फ्लोर है, तो उन्होंने बताया। तो मैं क्या आप चढ़ जाओगे ना? कहते हाँ। तो बस वो चढ़े तीसरे माले तक ही। उसके बाद फिर मैं आगे हुआ, मैंने लीड संभाली। तो मैं लेके आया। मेरी टीम में भी 2-3 बंदे ऐसे थे जो लाशों की तरह आए हैं, बट बाकी तो फिट हैं। तो मैं मोंटी हम 2-3 बंदे, 2-3 एवरेज आए, 2-3 लाशों की तरह आए। बट जो हमें लेने गया वो तो 3 जन्मों की लाशों की तरह। इसकी जब बारी आई तब लिफ्ट चल पड़ी। किस्मत थोड़ी अच्छी हो गई थी। बट आई थिंक मेरे को लगता है ना इस चीज़ से एक चीज़ साबित हुई है फॉर द ऑडियंस। हम लोग जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं ना
वो ये सुनते हैं भाई एक्टर्स तो बड़े ही एकदम नाजो में रहते हैं, उनको ये नहीं करना वो नहीं करना, जरा सा कुछ काम दे दो तो फैल जाते हैं। आई थिंक उससे साबित हो गया कि इफ इट वर्क खत्म, काम है तो है। यार ये तो कोई लॉजिक की बात नहीं है, मतलब अगर कोई नहीं भी चढ़ना चाहता तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो थी नहीं, क्योंकि हमने लाइन अप यहीं पे कर रखी थी, इंटरव्यूज़ तो ऊपर तो आना ही था। तो बट ये यहाँ कि यहाँ इतना कुछ नहीं है कि मतलब मैं वो वाला फिट नहीं हूँ कि जो टॉप वाले होते हैं, बट इतने भी लाशें नहीं है हम कि ये 13 माले ना चढ़ सकें, ये तो हम चढ़ सकते हैं इजीली, इतना कुछ वो नहीं है। बहुत उम्दा। ठीक है, फिल्म की बात करते हैं। कैरी ऑन जट्टा 4 चौथा पार्ट आया है। मुझे बताइए इस बार दर्शकों के लिए क्या कुछ नया मिलने वाला है स्क्रीन पर, और आप लोगों ने क्या कुछ अपनी तरफ से जोड़ा है उसमें, आप लोगों की तरफ से क्या रहा है अलग? देखिए, जो कैरी ऑन जट्टा सीरीज़ को प्यार करते हैं उनको पता है कि पिक्चर का जोन क्या है, किस तरह की पिक्चर होने वाली है। बट हाँ, इस बार कई चीज़ें, सरगुन फर्स्ट टाइम है इस फ्रेंचाइजी में, सो ये उनको नया मिलने वाला है। और प्लस इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये पहले कहानी सिर्फ कॉमेडी ऑफ एरर्स, मतलब उस कन्फ्यूजन पे ही खड़ी होती थी, आउट एंड आउट कॉमेडी है। बट इस बार थोड़ा इसमें एक हैप्पी गोस्ट वर्ल्ड भी है, क्योंकि जो हमारे फादर प्ले करते थे पल्ला साहब, वो नहीं रहे, तो उनके बिना पिक्चर बनानी ये पॉसिबल नहीं थी। पहले तो हमने डिसाइड किया था कि लेट इट बी, छोड़ दो, कि जो होना था कैरी ऑन जट्टा हो गया। बट फिर सब ने बोला कि नहीं, पिक्चर बनानी चाहिए, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बनाए। फिर उनकी फैमिली से बात करी और एज अ गोस्ट उनको हमने लिया पिक्चर में। तो ये एआई के थ्रू हमने एआई और सीजीआई दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनको बनाया। कुछ पार्ट एआई से बने, कुछ सीजीआई में हमें क्रिएट करने पड़े। तो वो उनको लेके आए हैं। मुझे लगता है उनके फैंस के लिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए ये पहली बार है ऐसी चीज़ कोई हुई है। कभी ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं कि वो इंसान है नहीं, तो लोग हमें बोलते हैं कि यार पहली बार कोई बेस्ट यूज़ ऑफ एआई हुआ है। तो होप्स हो कि लोगों को अच्छी चीज़ लगे वो, और हमने जैसे उनको पोर्ट्रे करने की, दिखाने की कोशिश की है, एग्जैक्टली वैसे ही वो दिखें जो हम चाहते हैं। बहुत प्यारा। सरगुन, चौथी किस्त में आपकी एंट्री हुई है। एक होता है ना, जब आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं, कुछ जहन में चल रहा होता है कि ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग है, मैं नया एलिमेंट जुड़ने वाली हूँ, वो प्रेशर हल्का सा था, या फिर नहीं भाई साहब करते हैं मज़ा आएगा? नहीं, क्या प्रेशर, इन्होंने इतना प्रेशर ले तो रखा, अब मैं भी प्रेशर लूंगी तो कैसे चलेगा। व्हेन गिप्पी जी इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, आई डोंट टेक प्रेशर, आई लेट द प्रेशर रेस्ट ऑन हिम। यस, आई एम लाइक, ट्रीट मी लाइक अ हीरोइन। जब मैं प्रोड्यूसर होती हूँ मैं इतना प्रेशर ले लेती हूँ कि जब कोई और प्रोड्यूसर होता है मैं लाश बन जाती हूँ। आई एम लाइक, कैरी मी, आप डिसाइड करिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। एंड मतलब इस फ्रेंचाइजी के साथ गिप्पी जी इतने लंबे टाइम से जुड़े हैं, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड बाय हिम। आई डोंट थिंक कि किसी और के प्रेशर लेने से कुछ बदल जाता। टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, इट इज़ हिज ब्रेन चाइल्ड, हिज बेबी, ही शुड नो हाउ टू डू इट बेस्ट। फर्स्ट अप्रोच कैसे किया गया? इनका ही कॉल आया था या फिर किसी और टीम ने अप्रोच किया टीम से? हमारे यहाँ पे इन्हीं का और हमारा ही कॉल जाता है। हम 5 लोग ही एक दूसरे को कॉल करते हैं। हम ही हैं कास्ट। ठीक है, मैं अगर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कैरी ऑन जट्टा 3 इंडियन पहली पंजाबी फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी जी। लगता है कि यार वो एक, अविनाश, जो बॉक्स ऑफिस प्रेशर बोल सकते हैं, या एक माइलस्टोन हमने जो ऑलरेडी बना दिया है उसको और आगे ले जाना है? देखिए, ये तो हमेशा होता है। आपको अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसी बात नहीं है तो वो झूठ बात होती है। जब हमने पिक्चर बनाई थी, कैरी ऑन जट्टा 2 थी, तो तब उसका हाईएस्ट कलेक्शन थी 57 करोड़ के आसपास की। जब हम थर्ड बनाने लगे थे तो हमें था कि यार हाँ, हम उससे ऊपर लेके जाएं, बट अगर 100 क्रॉस हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। तो बट पता नहीं था, क्योंकि पंजाबी पिक्चरों का हमें ऐसे लगता था कि शायद यार इसी बेल्ट में लोग देखते हैं, इसके ऊपर पंजाबी को देखते ही नहीं है। बट जब उसको देखा लोगों ने तो हमें पता चला कि यार नई ऑडियंस है। और फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है कि जो फिगर का, क्योंकि बहुत सी जगह पे इस पिक्चर की फिगर इतनी बड़ी थी कि आज तक वो बीट नहीं हुई। बट कई टेरिटरीज़ में कई पिक्चरों की इससे भी ज़्यादा फिगर है कैरी ऑन से, बट ओवरऑल में वो कम है। बट कई टेरिटरीज़ में ज़्यादा है। इसका मतलब अगर वो उस टेरिटरीज़ में ये पिक्चर और भी चले, इस बार हम उधर लेके जाएं, मतलब ओवरऑल कलेक्शन मुझे लगता है कि अगर मिलाएं तो 150-200 करोड़ के आसपास का है स्कोप।
तो बाकी तो पिक्चर पे डिपेंड करता है लोगों को Correct. कितनी अच्छी लगती है, पहले दिन क्या आता है, उसके बाद मंडे को क्या आता है, ये अलग अलग एक पड़ाव हैं। तो जब पहली 3 मंजिल चढ़ते हैं सीढ़ियों की तो तब कुछ और ग्राफ होता है, तो बंदे को लगता है 3 के बाद पता चलता है और है, वैसे ही इसमें है। मैं एक अगर एस्टिमेट फिगर आपको लगे कि अविनाश लगता है इस बार, पिछली बार हमने इतना गए थे, इस बार ये फिल्म लगभग इतना कमानी चाहिए। नहीं, ऐसे अब ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए और ऐसे होता भी नहीं है। मतलब मेरे को अगर इन ऐसे 1% भी आइडिया हो ना हाँ। कि ये क्या है, तो मैं कभी गलत ही ना हूँ। फ्लॉप कौन बनाएगा? सब शोले बनाते हैं, ठीक है, पिक्चर शोले बनती भी उस बनती वक्त तो फ्लॉप ही हुई थी। नहीं, कहने का मतलब है बड़ी सब पिक्चर ही classic ही बनाते हैं, बनाते हैं, क्लासिक ही सबसे बनाते हैं best ना, इसलिए मतलब ये फॉर्म है ना। तो इशू क्या है कि जब पिक्चर कभी भी खराब कहानी पे कोई पैसे नहीं लगाता। जब मैं इनको आके कोई प्लॉट सुनाता हूँ ना, तो ये बोलती है कि मैं पैसे लगाऊंगी, मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, तो इसका मतलब वो प्लॉट उस वक्त राइट ही था। अब जब हम एग्जीक्यूट करने लगे, या तो वो बहुत बढ़िया बन जाएगा, या वैसा बन जाएगा, या खराब बन जाएगा। तो अब ये आपकी किस्मत है। तो अब हमने पिक्चर जो बनाई, हमने बहुत एफर्ट की, हमने अपनी तरफ से पूरा मास्टरपीस बनाने की कोशिश की है। एंड इवन तो हम जब देखते हैं, अभी हमें लगता है कि जो हम बनाना चाहते थे वही बना है, कोई लोगों के पास वही जाए। तो अब ऑडियंस का रिएक्शन क्या होने वाला है, वो अनबिलीवेबल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ओके ओके हो सकता है, वो ऑडियंस बताएगी। बट जैसे अभी हमने गाना निकाला, एक चीज़ निकाली, तो हमें पता चला कि क्योंकि बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी चीज़ आई है जिसके पूरी फैमिलीज़ हमें वीडियोस बना बना भेज रहे हैं, बच्चे है ना, बुज़ुर्ग, लेडीज़, बहुत से लोग। वो एक हमने चैलेंज सा चला रखा है, वो इतने लोग मुझे भेजते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बट हुआ नहीं मेरे से। ये देखो, हर बंदा ट्राई कर रहा है। मैं भी 5 दिनों से कर रही हूँ। हो गया, यही है। छागी हो गया। छागी छागी। गाइस मुझे अलग से क्लिप भेज देना। Done. मैं आप दोनों की अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑफ कैमरा जब अभी इंटरव्यू नहीं शुरू होता, आप दोनों का एक बड़ा ही जो बोलते हैं ना कि यार है, नेचुरल है। आप दोनों की पहली बातचीत आप लोगों को याद है कि कैसे मिले थे, और वो आइस ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशन क्या था कि हो गया जेल अप? कौन सी बर्फ तोड़नी थी हमने? मतलब ऐसा, मतलब ये एक्चुअली क्या है कि जब आप एक फील्ड में काम करते हो, मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर मैं किसी को पहली बार भी मिलूं तो मुझे पता होता है कि उसकी नेचर कैसी है, क्योंकि हम रोज़ ये आजकल सोशल मीडिया या चीज़ें ऐसी हैं, तो बंदा थोड़ा कैजुअली मिलता है कि कैसे हो, क्या है, और क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग लाइक दैट। तो फिर जब आप रेगुलर काम करने लगते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक वाइब मैच हो जाती है। और सरगुन का ये नहीं कि मेरे साथ अच्छा है, इसका तकरीबन सभी के साथ इसका रिलेशन ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये खुद हैप्पी वाइब में रहती है, पॉजिटिव वाइब में रहती है। तो मुझे लगता है कि जो इंसान ऐसे रहते हैं उनका सबके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इसको लगता है कि ये जैसे मर्जी हो, मैंने अपनी वाइब वही रखनी है, तो वो सबके साथ ट्यूनिंग ठीक है। तो हम तो बहुत एक दूसरे का मजाक करते हैं, फ़न करते हैं। और मुझे वैसे जेन्युइनली मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि फॉर दिस टाइप ऑफ पिक्चर जो हम बना रहे हैं ना, इस पिक्चर में क्या चीज़ है, हम प्रमोशन में भी एक दूसरे की बहुत मजाक में कई बार बेइज्जती कर देते हैं, कई बार हम उस पर जोक मार देते हैं, कई बार चीज़ें। अगर आप में वो आइस ब्रेक वाला फॉर्मेट नहीं है ना, तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं इसको कुछ बोल दूं और इसको बुरा लगे, यार गिप्पी ने वीडियो बना के उस पर ये बोल दिया कि यार तू कैसी लगती है, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है कि मुझे ऐसे बोल दिया, या मुझे तो वो चीज़ें करती हैं। इवन के पिक्चर में भी जैसे बीनू जी हैं, कुकीबा जी हैं, इवन हमारे जो फादर थे पल्ला साहब, तो हम अपने बाप के लिए भी बहुत चीज़ें बोल देते थे ऐसी। तो वो बाप बेटे का रिलेशन ऐसा था, अगर वो वर्क ना करता तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होनी थी। बाकी आप नहीं मतलब हमारी केमिस्ट्री, आई व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई वाज अ फैन ऑफ गिप्पी गरेवाल, बिकॉज मुझे था कि यार मैं फिल्म करूंगी तो अमरिंदर गिल। खत्म हो गया, अब स्टार्ट शिट, किया, इन्होंने पिक्चरें क्लॉक कर लिया। किया, मैंने बस। बोलने वाली थी हाँ, कि इन्होंने ये बात क्लॉक कर देनी है। बस अब हो मैं गया। इसी केमिस्ट्री की बात कर रहा था। एग्जैक्टली, हाँ। चलो आज ये तो क्लियर हो गया। मतलब आई स्टार्टेड ऑफ एज ओनली बीइंग अ जो फैन ना, मेरा फैन है, कि मतलब आप- उसके साथ तो मैं पिक्चर ना करूं, क्योंकि कि- मैं अपना फैन मार दूंगा कि वो मेरा फैन मर चुका है, कि अब वो कहता है अब क्या है। कि मतलब कौन मैं, गिप्पी? मुझे ऑस्कर गाना अच्छा लगता था, अंग्रेजी बीट अच्छा लगता था, हाँ। मुझे लगा था वाओ, है ना। मुझसे कोई पूछता था फिल्म किसके साथ करनी, मैंने कहा यार गिप्पी गरेवाल, दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिल, है ना, मेरे पास 3 ही नाम थे। तो जब मैंने गिप्पी जी के साथ पहली फिल्म करी, आई वाज तो वो इन fan मर ऑ गया। ऑफ हिम। नहीं, आई वाज इन ऑ ऑफ हिम, लाइक कि द गिप्पी गरेवाल। देन हाँ। आई अंडरस्टूड हिम। मतलब उसके बाद तो मेरे मॉम डैड ने एक टाइम पे मुझे चंडीगढ़, अमृतसर, चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट फिल्म आई शॉट विद हिम। एंड आई रिमेंबर मेरे मम्मी पापा 15 दिन बाद मुझे मिलने अमृतसर आए, और मैं होटल रूम में मेरे से बात कर रहे थे, कहते तू बदली हुई है।
मैंने कहा क्यों? कहते तेरे ना तेरी कुछ नेचर, जैसे कुछ एटीट्यूड नेचर में बदल गया है. And I'm Okay. telling you, it was because I was with him, na. And I keep telling him this. He's so business minded. He's always working. इनका दिमाग हर जगह चल रहा होता है. मतलब हम लोग क्या प्रमोशन करते हैं कि यार यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ. ये नंबर स्टडी करते हैं. पिछली फिल्म ने कहाँ करा, ये क्या करा, वो टेरिटरी क्या है. ही डजेंट. लोगों को इनका सक्सेस लग सकता है, लक है. It's not luck. This guy is not made of only luck. He's made of a lot of hard work. And a lot of mind. So I felt like मैंने इनसे वो quickly imbibe किया. And I do that. If I like somebody, मैं उनका कोई अच्छाई देखूँ ना, मैं quickly I become like a sponge. तो मैं इनसे इतने सवाल पूछे I think from then to now. तो अगर मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और अगर मैं कोई 3 चीज़ें भी सही कर रही हूँ ना, उसमें से 2 तो इन्हीं की वजह से कर रही होंगी. Because I think वो बात he अलग है teaches कि a lot. उनमें से पैसा मुझे कोई नहीं मिलता. मुझे मतलब बंदा ये सोचे कि चलो ये इतना माल कमाया है, एक आध गाड़ी गिफ्ट भेज दें, एक आध कोई चीजें कर दें. आपका दिल इतना बड़ा है, मेरे क्यों ना आप कैरी ऑन जट्टा 4 के बाद मुझे एक गाड़ी दे ही दो. लेट्स गो. ये कितने 100 करोड़ 200 करोड़ अगर कंप्लीट हुआ कार, यार फिर मैं नंबर पे आ गया कभी उसके लिए. पंजाब में आना. जी. आप देखना यहाँ पे जितनी बड़ी फिल्म सिटी बनी है ना, अच्छा, ठीक 4 है. गुना फिल्म सिटी ये अकेली बना के बैठी है वहाँ पे. चलो गाड़ी देंगे, ये बात तय हो गई. हो गई. आगे चलते हैं. माल हड़पती है पूरे का पूरा. कहाँ है वो माल? मैं अगर फिल्म की सेट की बात करूं, मैं अगर सेट की बात हुई है, फिल्म की बात हो रही है, मुझे एक ऐसा मोमेंट बताइए, फिल्म का एक ऐसा सीन बताइए जो आप दोनों के लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा या फिर चैलेंजिंग रहा हो. शेर वाला. शेर भाई वही मल्ले वाला था, शेर वाला. वो अजीब सी था. वो मतलब है एक शेर वाला, बट हम उसके बारे में ज़्यादा तो अभी बता नहीं सकते यहाँ. स्पॉइलर हो जाएगा. हाँ, बट वो सीन था. मतलब वो मुझे कई बार ऐसे सीन अजीब लगते हैं शुरू में, बट ऐसे है कि ऑडियंस बच्चे बहुत पसंद करते हैं उन सीन्स को. उसमें शूट करने में भी मज़ा होता है. तो मतलब इट्स अ फन सीन. नाइस. थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द Thank you. फिल्म. आई रियली विश हम लोगों ने अब तक जितनी बातचीत करी है, जो आंकड़ा हम लोगों ने नहीं बोला है, बट वो ऐसा निकले कि हम सब आपको गाड़ी मिल जाए. थैंक यू. थैंक यू सो मच.